हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि आपके साथ अचानक क्या कुछ बड़ा होने वाला है। एंड टाइम का ओके, क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कार्ड है यहाँ अबंडेंस का, बैलेंस का, सोलमेट का, कंप्लेंसी का, रिलीज का, बिटर स्वीट का, ग्रोथ का, कंप्लीशन का, इम्पार्शलिटी का, रिकवरी का, वर्कaholic, डिस्पोंडेंस। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर नजर आता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो सबसे पहले जो बड़ी चीज़ होने वाली है वो ये कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं उनको थोड़ा सा खट्टा लगने वाला है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत अच्छी पोजीशन पर आपकी जॉब लग रही है, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है। जो इतनी अबंडेंस जितनी आपके आसपास के लोगों ने आपके लिए इमेजिन नहीं की है, जिसकी वजह से कुछ लोग हो सकते हैं जो मुंह सड़ा सकते हैं अपना। आपको ये 3 लोग दिखाई दे रहे होंगे जो खुश नहीं हैं इस लड़की की बैलेंस करने की वजह से। इस लड़की ने जो अपनी लाइफ के अंदर किया, अचीव किया या चीज़ें बैलेंस की, वो चीज़ें बैलेंस करने की वजह से 3 लोग हैं जो खुश नहीं हैं। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर कि जब आप ये बल्क में चीज़ों को क्रिएट करें, आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आए, तो कुछ लोग हो सकते हैं जो जिनको रास ना आए। ठीक है, आजकल लोग आपके दुख से बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, लेकिन आपको सुखी देखकर उनको बड़ा दुख हो जाता है। सो ये एनर्जी है पहली। ठीक है, और ये फैक्ट बता रही हूँ मैं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, ये सच बात है। लोग आपको दुखी देखकर इतना सुखी फील करते हैं, ठीक है, और आपका सुख देखकर उनको दुख हो जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस टाइम पीरियड में तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओके, दूसरा कार्ड है सोलमेट एंड कंप्लेंसी। देखिए, यहाँ पर दूसरी चीज़ जो बड़ी आपके जीवन में होने वाली है, आपकी लाइफ में आप जो भी अकेलेपन में ज़िंदगी को निकाल रहे हो, अकेले बैठे हुए हो, रो रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी परिवर्तित हो रही है सोलमेट में। यानी कि आपकी लाइफ के अंदर इस तरीके के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर तो मुझे पार्टनर ही नज़र आ रहा है, जो आपका अकेलापन दूर करे। ठीक है, परमात्मा ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच कर रखा होता है, और किसी को भी वो ऐसे ही गिरने नहीं देते, किसी का भी वो ऐसे ही कुछ बिगड़ने नहीं देते। बस जिसको पूरा फेथ है, ट्रस्ट है, उसकी लाइफ के अंदर चमत्कार, मिरेकल्स ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो सोलमेट की वाइब आ रही है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पार्टनर भी आ रहा है जो आपके अकेलेपन को दूर करे, और जिसके साथ आपको एक ऐसी वाइब आए कि ये अपना है। ठीक है, ये कोई अपना है जिसके साथ आपको होमली फील हो, राइट। यहाँ पर कार्ड है रिलीज का एंड बिटर स्वीट का। ये तीसरा वाला जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वर्थ के लिए स्टैंड लेंगे और अपनी रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेंगे और चीज़ों को रिलीज कर देंगे। एक बड़ी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के अंदर की जो अटैचमेंट आपको सबसे ज़्यादा है, जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे, जिसको आपने बस ऐसा मान लिया कि इसको मैं नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरी ज़िंदगी का मतलब वो हिस्सा है जिसको मैं अपने आप से अलग नहीं कर सकता।
यकीन मानिए वो चीज़ आप अपनी लाइफ के अंदर से रिलीज़ करने वाले हैं, क्योंकि बिटर स्वीट का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत बहुत लंबे टाइम तक आपने कहीं न कहीं दूसरों को खुश करने में अपना किस तरीके से वो लड़की रोती है, ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अजीब वाइब देता है, बिकॉज़ वो इंसान खुश नहीं है, वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है, लेकिन वो फिर भी लड़की प्यार से रोते जा रही है। वो चाह रही है कि वो सामने वाला व्यक्ति, वो इंसान उसको एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पर आप कितने लंबे समय तक किसी को मना सकते हो कि प्लीज़ एक्सेप्ट मी, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। कहीं न कहीं आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, आप कहीं न कहीं बैक करना रिलीज़ कर रहे हो कि आप बैक नहीं करोगे इस चीज़ को लेकर कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर ही लो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, नो। ठीक है, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि इस नेगेटिविटी की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये नेगेटिविटी किसी दूसरे की वजह से है। सबकी सच बात है कि नेगेटिविटी आपकी खुद की वजह से है। अगर कोई व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो आप उसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कितनी ज़बरदस्ती करेंगे। इससे तो बेहतर है कि आप अपने मन को समझा लें। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है जो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है कि आप रुकोगे, ठीक है, कि भाई मेरी ज़िंदगी में मैं कहाँ हूँ। सबसे पहले आप ये देखने वाले हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैं कहाँ हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर सब लोग बाहर से ही हैं, सब लोग बाहर से ही इकट्ठा हो रखे हैं, उन्हीं के लिए अगर पूरी ज़िंदगी में मेरे जगह है, तो मैं कहाँ हूँ, मैं खुद कहाँ हूँ। तो आप मैं को तलाशने वाले हो कि मैं कहीं एग्जिस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, कर रही हूँ या नहीं। और जिस दिन आप खुद से ये सवाल करेंगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप ये सब डिज़र्व नहीं करते, आप इस तरीके से बेग करना डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। आपकी भी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इस वजह से यहाँ पर आप ये चीज़ रिलीज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अटैचमेंट रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, अटैचमेंट की मुझे एक्सेप्ट करो वाली जो अटैचमेंट है उसे आप रिलीज़ कर रहे हो। यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है, कंप्लीशन की, एंड फाइनली मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा बोलने वाले हैं कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, जो होना था वो हो गया, अब ग्रोथ का टाइम है, अब टाइम है कि मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। तो मुझे नज़र आता है कि काफ़ी सारे लोग की ग्रोथ भी हो रही है आपकी लाइफ में, आपके करियर में मुझे एक स्पेशल ग्रोथ आते हुए नज़र आ रही है। और ये आप हर एरिया में करेंगे, आप मेंटली ग्रो करेंगे, आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, ठीक है। आप अपने आप को, आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं रहती तो उस स्तर से मुझे आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड दिखाते हैं कि जो ख़त्म हो चुका उस पर आंसू बहाने से क्या फ़ायदा, जो हो चुका उसको आप नहीं बदल सकते, पास्ट निकल चुका है। पास्ट में रहने की वजह से प्रेजेंट बर्बाद, और प्रेजेंट में रहने की वजह से जो आप बर्बादी कर रहे हो उससे फ्यूचर भी बर्बाद, तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ये है कि भाई बहुत हो गया, अब इस एनर्जी में मुझे और ज़्यादा नहीं रहना है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग ऊपर उठ रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि मुझे ग्रो करना है, तो यहाँ पर ग्रोथ मुझे नज़र भी आ रही है उनकी लाइफ के अंदर। देखिए विक्टिम मेंटालिटी के लोग बहुत जल्दी हील नहीं होते, उन्हें सालों साल लग जाते, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ठीक है, लेकिन वो हील नहीं हो पाती क्योंकि विक्टिम मेंटालिटी से बाहर ही नहीं आ रहे। हर चीज़ में उन्हें आज भी दूसरों में दोष नज़र आ रहा है और वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, उनका अपना ही अलग ज्ञान चलता होता है, और वो ना तो किसी की बात मानते हैं और ना ही किसी को सुनते हैं, ठीक है। लेकिन जो विक्टिम मेंटालिटी में नहीं होते, जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में वो ग्रो करें और उन्हें पता है कि किसी और के भरोसे बैठकर तो मैं ग्रो नहीं कर सकता। अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे उन लोगों से ऊपर उठना होगा, उनसे दूर जाना होगा, अटैचमेंट्स को रिलीज़ करना होगा। जो ये चीज़ बहुत जल्दी समझता है, वो अपनी लाइफ में टाइम पर यानी सही टाइम पर ग्रोथ कर लेता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दूसरा कार्ड है इम्पार्शियलिटी एंड रिकवरी। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपकी लाइफ के अंदर रिकवरी हो रही है। एक बड़ी चीज़ जो आपके जीवन में हो रही वो ये कि आप बहुत, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। रिकवरी उन चीज़ों में, उन हर एरिया में आप रिकवरी कर रहे हो जहाँ पर एक टाइम पर आपने ही अपनी लाइफ के अंदर दूसरों को मौका दिया था चीज़ें बिगाड़ने का, वहाँ पर आप खुद जाकर चीज़ों को सही कर रहे हो। जहाँ जहाँ पर लोगों ने आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को बिगाड़ा है, वहाँ वहाँ पर जाकर हर चीज़ को सही करने का काम आप खुद से कर रहे हो, ये भी यहाँ पर नज़र आता है। वर्कaholic एंड डिस्पोंडेंस, यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग आने वाले समय में अपने करियर में, अपने काम पर ज़्यादा फोकस्ड होंगे, बजाय लोगों के जो उनके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। मैंने एक बार बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना क्या बोल रहे हो। उसी तरीके से जिस व्यक्ति का फोकस्ड, उस जो व्यक्ति फोकस्ड होता है, जिसका काम पर फोकस है कि मुझे अपनी लाइफ में अपना काम करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपने को आगे लेकर जाना है, वो ये नहीं देखता कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उनको उसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। उसको ये रहता है कि मुझे मेरी लाइफ में अचीव करना है। जिस दिन मैं अचीव कर लूँगा उस दिन सब लोगों की सोच बदल जाएगी, हर इंसान की सोच परिवर्तित हो जाएगी और यू नो
अगर आप कुछ हैं तो आपको जताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ हूँ, दुनिया अपने आप मानती है। सो वो एनर्जी में मुझे काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं। ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर होने वाली हैं, और देखते हैं हम। ओके, और क्या कुछ आपके जीवन में बड़ा घटित होने वाला है? सबसे पहले तो भाई एंजाइटी से बाहर आ जाओ। यूनिवर्स ने आपके लिए विक्ट्री सोच के रखी है और वो इस विक्ट्री तक आपको लेकर जा रहे हैं। जो बहुत सारे लोग जो एंजाइटी में है ना और सोच रहे हैं कि क्या हुआ मेरी लाइफ में, सब कुछ खराब हो गया, यकीन करिए आप इसी जगह तक पहुंचेंगे। ठीक है, वो आपको इसी जगह तक लेकर जाएंगे सुधार के जैसे भी, बट यहाँ विक्ट्री की एनर्जी है। अंतिम जीत मेरे व्यूअर्स को ही मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का सवाल आ जाता है कि अगर हमें जीत ही दिलानी है, परमात्मा को दे देना, इंतज़ार क्यों करवा रहे हैं? क्या फ़ायदा एक ऐसे इंसान को कुछ भी चीज़ पकड़ाने का जिसको सँभालना ना आता हो। बस ये मेन कारण होता है जिसकी वज़ह से यूनिवर्स आपको दे नहीं रहा होता है, ठीक है? बना रहा होता है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल आता है कि अगर यूनिवर्स को हमारे लिए इतना ही सब कुछ करना है तो आज तो हमें ज़रूरत है, आज ही दे देना हमें। आज आप उस चीज़ के लायक हैं नहीं, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आपको ना तो आपके अंदर धैर्य है, ना ही आपके अंदर कह सकते हैं कि आपके अंदर वो समझदारी है कि आप अपने आप को लोगों का मतलब लोगों को फ़ायदा ना उठाने दें अपना। ना ही आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आज तक आपके अंदर नहीं थी। कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, फ़ियर, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं ये आपकी पास्ट में आपके साथ रही हैं, जिसकी वज़ह से आपने बहुत मतलब लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है और आपको वो सारी चीज़ों पर फ़ेस करना पड़ा है। तो यूनिवर्स जब भी आपको कोई अच्छी चीज़ देने वाला होता है, आपको विक्ट्री देने वाला है, तो पहले इंसान को परिवर्तित करता है, क्योंकि जब इंसान परिवर्तित हो जाता है, तभी वो चीज़ें वो सँभाल सकता है जो परमात्मा ने उसके लिए सोच कर रखी हैं। नहीं तो आपको ऐसी एनर्जी में एंग्जायटी और डिप्रेशन की एनर्जी में अगर परमात्मा खुशियाँ दे दे ना, तो आपकी एंग्जायटी और डिप्रेशन अब दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, ठीक है? वो इस इंसान आपको खुशियाँ देगा तो आप खुश रहेंगे, नहीं तो फिर आप एंग्जायटी और डिप्रेशन की शिकारी। इस वजह से ये विक्ट्री आने के पहले आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि तुरंत क्यों नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा होता है। पहले आपका परिवर्तन आवश्यक है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ की एंड रेस्ट एंड रेजुवेशन। देखिए, जितना आप इनर वर्क कर रहे हैं, जितना आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जितना आप खुद से जुड़ रहे हैं, उतना ही आपका ऑरा पावरफुल होता जा रहा है और जितना आपका ऑरा पावरफुल होता जा रहा है, उतने ही बड़े योद्धा आप बनते जा रहे हो। योद्धा मतलब यहाँ पर युद्ध करने से नहीं, योद्धा मतलब कि जो नेगेटिविटी पहले आपको अटैक कर रही थी, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स हो रहे थे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते थे, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर असर ही नहीं करेंगी, या असर करेंगी तो आपकी जो पास-पास जो एनर्जीज़ हैं, जो भी आपने अपने अंदर कमाया है, अंदर से आप जो हील हुए हो, वो सारी चीज़ें इतनी पावरफुल हैं कि वो इन सारी चीज़ों को आसानी से ख़त्म कर सकती हैं, सारी नेगेटिविटी को आसानी से हरा सकती हैं, जो कि आप पास्ट तक नहीं कर पाए। पास्ट तक आप नेगेटिविटीज़ को हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी प्रेज़ेंट में आप नेगेटिविटीज़ को हरा सकते हैं। ओके।
ये आपकी लाइफ में बड़ा होने वाला है। दूसरा यहाँ पर कार्ड है एनवी एंड थिंकिंग मैन। देखिए मुझे नज़र आता है कि जब लोग आपके बारे में सोचते हैं और आप ही से जलते हैं, क्या ही बात है। लोग आपसे ही जलते हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। जब तक इंसान आपके बारे में सोचे ना, ठीक है, मज़ा नहीं आता। ये थोड़ी सी ना अलग बात हो गई। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इंसान आपसे ही जलता है क्योंकि वो आपके बारे में सोचता है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके हेटर्स जो हैं, क्योंकि देखिए सक्सेसफुल व्यक्ति के हेटर्स तो थोड़े बहुत होते हैं, सारे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ तो निकल कर आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकता। एक दो ऐसे ज़रूर निकल कर आएंगे जिनको आपकी खुशियों से परेशानी होगी ही होगी, तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम कहते हैं ना कि हम दोस्तों के बारे में उतना नहीं सोचते जितना दुश्मनों के बारे में सोचते हैं। तो आपके कुछ ऐसे हेटर्स भी हैं, लेकिन यकीन मानिए हॉस्टिलिटी का कार्ड दिखा रहे हैं कि हेटर्स भी आपकी साइड कोई जेलसी भेजेंगे या कोई नेगेटिविटी भेजेंगे या इविल आई एंड ऑल कुछ भी। तो आपकी एनर्जीज इतनी पावरफुल है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर लेंगी। आपको कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला है। जो कुछ भी पहले आपको अफेक्ट होता था, अफेक्ट करती थी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पर और कार्ड है हैप्पी फैमिली एंड डोर टू वैल्यू। आप उसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आपकी बनेगी एक हैप्पी फैमिली और वैल्यूबल चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी, और आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपके पास एक स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, और एक हैप्पी फैमिली। थोड़ा संघर्ष के बाद जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो उनका मूल्य समझ में आता है, दूसरा कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आता है कि आप क्या डिजर्व कर रहे थे और आप किन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। जैसे पास्ट में जो कार्ड आया, मतलब नीचे जो डेक में कार्ड आया था, कौन सा, बिटर स्वीट का, कि अलग ही स्तर पे आप लगे थे इंसान को चेस करने, जबकि उसे आप में इंटरेस्ट ही नहीं था। हो सकता है कोई एक और हीरा ऐसा हो जो परमात्मा ने आपके लिए सोच कर रखा हो, ठीक है। सो यूनिवर्स को चार्ज दिया जाता है कि जो भी मेरे लिए सही है आप कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेस्ट को अट्रैक्ट करना है तो यूनिवर्स को चार्ज दे दो, उसको मत बताओ कि मुझे क्या चाहिए। आप बोलोगे जो मेरे लिए बेस्ट है आप वो करिए, बिकॉज आपकी वाइब्रेशनल मैच जो भी होगी ना, परमात्मा उसको आपकी ज़िंदगी के अंदर भेजेगा, बजाय इसके कि आप लो वाइब्रेशन लोगों के पीछे भागे और वो आपसे दूर भागे। क्योंकि एक चीज़ और होती है, कोई इंसान अगर आपसे दूर भाग रहा होता है उसका दूसरा कारण आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका खुद का वाइब्रेशन होता है। अगर कोई इंसान आपकी वाइब्रेशन को मैच नहीं करता तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से बाहर निकल जाता है या भाग जाता है आपसे दूर, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन को मैच ही नहीं कर पा रहा है। सो मुझे नज़र आता है कि ऐसी चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं जो आपको वाइब्रेशन मैच नहीं करती, वाइब्रेशनली मैच नहीं करती, और ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आपकी लाइफ के अंदर आ रही जो आपको मैच करती, जिनका वाइब्रेशन आपके साथ मैच करता है। ओके, हाँ, ऐसा भी नज़र आता है कि कोई इंसान है जो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। हो सकता है कोई इंसान है जो आपकी तरीके का इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, और कोई इंसान है आप हो जो आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप दोनों को भी जैसे यूनिवर्स बहुत जल्दी मिलवाने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स हैं जो वो रिलीज़ करेंगे कंट्रोल को एंड यूनिवर्स को चार्ज देंगे डेफिनेटली कि आपके लिए जो भी बेहतर हो, अच्छा हो, वो करें, ठीक है, ताकि आप अपने वाइब्रेशन वाले इंसान को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर सकें, उसे अट्रैक्ट कर सकें जो वास्तव में आपके जीवन में होना चाहिए। भगवान शिव की एनर्जी है, ये दिखा रही है कहीं ना कहीं कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वही करें जो मैंने आपको बोला। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, डेफिनेटली इनको सरेंडर करिए सारी चीज़ें, और ये कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। डेफिनेटली डियर, क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।